हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ कॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। गिरिडीह के 3 परीक्षा केंद्रों पर कल होगी नीट यूजी 2025 की परीक्षा। 1309 परीक्षार्थी होंगे शामिल। परीक्षा को लेकर की गई है व्यापक तैयारी। डीसी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। उदय यादव हत्याकांड के सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। धनवार में भाकपा माले ने निकाला चेतावनी सह प्रतिवाद मार्च। थाना प्रभारी ने जल्द ही सभी की गिरफ्तारी का दिया आश्वासन। जिला आपूर्ति पदाधिकारी से ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन के शिष्टमंडल ने की मुलाकात। समय पर खाद्यान्न आपूर्ति करने की मांग। और गर्मी में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को दुरुस्त करने का निर्देश। उपायुक्त ने की बैठक, योजनाओं की समीक्षा कर दिए जरूरी दिशा निर्देश। तीसरे गिरिडीह मुख्य मार्ग स्थित तीसरी थाना क्षेत्र के थम्बाचक में शनिवार को ऑटो और बाइक के बीच आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर में एक बच्चे समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में एक बाइक सवार हिरोडी थाना क्षेत्र के बालोसार के रहने वाले शंकु सोरेन, उसकी भाभी सुनीता मरांडी और उसकी 3 वर्षीय भतीजी आरती सोरेन के अलावे ऑटो सवार देवरी थाना क्षेत्र के कैरीडीह निवासी संजय यादव की पत्नी सोनी देवी शामिल हैं। मिली जानकारी के अनुसार शंकु सोरेन, उसकी भाभी सुनीता मरांडी और उसकी भतीजी आरती बाइक से अपने घर बालोसार लौट रहे थे, जबकि कैरीडीह की सोनी देवी ऑटो से तीसरी आ रही थी। इसी बीच थम्बाचक में दोनों के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। घटना की सूचना मिलने पर तीसरी पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टर जिनेंद्र और स्वास्थ्य कर्मी अनूप, रंजीत, शिबू व अन्य ने सभी का प्राथमिक उपचार किया है। वहीं गंभीर स्थिति के कारण बच्ची के अलावे तीनों को बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। इधर घटना की सूचना पर तीसरी के मुखिया किशोरी साहब भी अस्पताल पहुंचे और घायलों का हाल जाना। चलो चलिए 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 राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नई दिल्ली के द्वारा रविवार को निर्धारित नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यूजी 2025 परीक्षा की तैयारियों और व्यवस्थाओं को लेकर शनिवार को उपायुक्त ने प्रेस वार्ता कर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यूजी 2025 परीक्षा के लिए गिरिडीह जिले में कुल 3 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्र गिरिडीह जिला मुख्यालय में हैं, जहां अपराह्न 2 से 5 बजे तक परीक्षा संचालित होगी। पहली डिस्ट्रिक्ट CMSOE पचम्बा गिरिडीह, दूसरा सर JC बोस CMSOE गर्ल्स गिरिडीह तथा तीसरी गिरिडीह +2 उच्च विद्यालय गिरिडीह है। जिले में कुल 1309 परीक्षार्थी शामिल होंगे।
परीक्षा के आयोजन को लेकर जिला प्रशासन की ओर से व्यापक तैयारी की गई है। कदाचार मुक्त, सुगमता पूर्वक एवं निष्पक्ष परीक्षा संचालन को लेकर जिला स्तर पर एवं राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA नई दिल्ली की टीम द्वारा परीक्षार्थियों की फ्रिस्किंग, रजिस्ट्रेशन, बायोमेट्रिक उपस्थिति बनाने की व्यवस्था की गई है। उपायुक्त ने बताया कि परीक्षा के सफल आयोजन को लेकर केंद्र अधीक्षक, पर्यवेक्षक, दंडाधिकारी के साथ साथ पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बलों की प्रतिनिधि कर दी गई है। वहीं सभी परीक्षा केंद्रों के केंद्राधीक्षक कक्ष एवं सभी कमरों में CCTV, जैमर और बायोमेट्रिक उपस्थिति यंत्र का अधिष्ठापन कराया गया है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि परीक्षा के सफल संचालन हेतु कुल 7 स्टैटिक मजिस्ट्रेट, 3 पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट, 3 वरीय पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। साथ ही जिला स्तर पर 1 नोडल ऑफिसर और 1 सहायक नोडल ऑफिसर नामित किए गए हैं। इसके अलावा उपायुक्त ने कहा कि शांतिपूर्ण, नकल विहीन, पारदर्शिता से परीक्षा को लेकर सुरक्षा के सभी इंतजाम को दुरुस्त रखने का निर्देश दिया गया है। साथ ही परीक्षा केंद्रों पर मूलभूत सुविधाओं की स्थिति के साथ अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति, पेयजल, CCTV व बिजली व्यवस्था दुरुस्त रखने का निर्देश दिया है। 2025 परीक्षा का आयोजन देश भर में किया जा रहा है। गिरिडीह में भी कल इसका आयोजन है। कल 4 मई रविवार 2 बजे अपराह्न से लेकर 5 बजे अपराह्न तक ये निर्धारित है। गिरिडीह जिले में कुल 1309 परीक्षार्थी हैं जो कि 3 सेंटर्स में पार्ट लेंगे। इसमें हिंदी मीडियम के भी कुछ कैंडिडेट्स हैं। हमारे जो 3 सेंटर्स हैं वो CM SOE JC बोस स्कूल है, दूसरा बॉयज़ स्कूल पचम्बा है और तीसरा HE +2 हाई स्कूल है। इसके लिए हम लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था के लिए एवं इसकी पूरी अच्छी तरह से निगरानी हो तो नीट के जो भी गाइडलाइंस हैं हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के संबंधित डिपार्टमेंट के द्वारा समय समय पे हम लोगों को इसके तैयारी के संबंध में ब्रीफिंग दी गई। इसके आलोक में हम लोगों ने 3 ऑब्जर्वर्स जो हमारे कुछ प्रोफेसर्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उनको प्रतिनियुक्त किया गया है। तीनों सेंटर में एक सेंटर पे ऑब्जर्वर्स के तौर पे और इसमें हम लोग 3 स्टैटिक मजिस्ट्रेट अपने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स को डिप्यूट कर रहे हैं नोडल के तौर पे। हमारे पुलिस पदाधिकारी इसमें पुलिस नोडल के तौर पे यहाँ पे कार्यरत रहेंगे। इसमें विद्यार्थियों को डिटेल में गाइडलाइंस दे दिया गया है और इसमें ये चीज़ बताया गया है कि एक शाम पहले जैसा कि बहुत सारे चीज़ों में प्रोटोकॉल होता है तो आज हम लोग प्रेस ब्रीफिंग रख रहे हैं और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एग्ज़ामिनेशन सेंटर में किसी भी तरह का कोई ऑफिशियल को वो बाइट नहीं देना है। इसीलिए ये व्यवस्था की गई है कि आज हम लोग प्रेस ब्रीफिंग दे रहे हैं और अभी ये बाइट दे रहे हैं आप लोगों को। हम लोगों के स्टैटिक मजिस्ट्रेट के साथ साथ पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट्स भी कार्यरत हैं और जो 3 हमारे जो सेंटर हैं उसके जो सेंटर सुपरिटेंडेंट हैं CS वो ओवरऑल परीक्षा का संचालन कराएंगे। सभी जो इन्विजिलेटर्स हैं उनके सहयोग से हम लोगों ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से और प्रॉपर निगरानी रहे उसके दृष्टिकोण से हमारे जो स्ट्रॉन्ग रूम बनाए गए हैं उसमें प्रॉपर सुरक्षा व्यवस्था देख लिया है। इसका एक ऑडिट होता है वो कर लिया गया है और जो हमारे स्कूल का भी जो ऑडिट है वो हमारी जो जिले स्तर की टीम है उसके द्वारा कर लिया गया जो कि नीट के द्वारा जो अप्रूव्ड है। बिल्कुल अच्छे अनुशासन के साथ में माहौल में ये चीज़ें हो कल का एग्ज़ाम, इसीलिए 2 लेयर के फ्रिस्किंग और उसके बाद में फिर कैंडिडेट का 2nd लेयर के फ्रिस्किंग के बाद में रजिस्ट्रेशन और बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन संबंधी ये सभी चीज़ों को कल नीट के जो भी गाइडलाइंस हैं उसके तहत में कल अनुपालन ये किया जाएगा। ग्रीष्मकाल में पेयजल आपूर्ति विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं अन्य समस्याओं के त्वरित निराकरण को लेकर शनिवार को समाहरणालय सभागार में उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने सभी संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में पेयजल आपूर्ति विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं, संभावित समस्याओं और उनके समाधान पर चर्चा की गई।
जिसमें विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई ताकि उनकी कार्यप्रणाली और प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया जा सके। इस दौरान ग्रीष्मकाल के दौरान संभावित पेयजल समस्याओं जैसे कि पानी की कमी, खराब गुणवत्ता आदि की पहचान की गई और पहचानी गई समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न उपायों पर चर्चा की गई, जैसे कि जल संरक्षण, भूजल प्रबंधन और वैकल्पिक पेयजल स्रोतों का उपयोग। इसके साथ ही उपायुक्त ने कहा कि जिन आंगनबाड़ी केंद्रों में चापाकल खराब है उनकी मरम्मती जल्द कराई और जिन आंगनबाड़ी केंद्रों में चापाकल है ही नहीं वहां चापाकल का अधिष्ठापन जल्द से जल्द कराए। बैठक में समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने कहा कि पेयजल जीवन की जरूरत से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण विषय है। इसको दृष्टिगत रखते हुए पेयजल संबंधी समस्याओं को प्राथमिकता में रखा जाना चाहिए। गर्मी के मौसम को देखते हुए ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए कि हर हाल में पेयजल व्यवस्था सुचारू और निर्बाध बनी रहे। बैठक में उपायुक्त ने कहा कि जिले में खराब चापाकलों, नलकूपों और जलमीनारों की स्थिति की जानकारी ली और सभी चापाकलों और जलमीनारों को जल्द से जल्द दुरुस्त कर जलापूर्ति सुचारू करने के निर्देश दिए ताकि आम लोगों को पेयजल आपूर्ति आसानी से उपलब्ध हो। गिरिडीह जिले के धनवार थाना क्षेत्र में हुए उदय यादव हत्याकांड के विरोध में पूर्व विधायक राजकुमार यादव के आह्वान पर भाकपा माले द्वारा शनिवार को धनवार में चेतावनी सह प्रतिवाद मार्च निकाला गया। पूर्व विधायक के नेतृत्व में सर्कस मैदान में सैकड़ों की संख्या में लोगों का जुटान हुआ, जहां नारेबाजी के साथ धनवार बाजार में मार्च निकाला गया, जिसके उपरांत धनवार थाना गेट पर पूर्व विधायक लोगों के साथ बीच सड़क पर ही बैठ गए और 13 नामजद आरोपियों में 2 की ही गिरफ्तारी को लेकर पुलिस पर सवाल खड़े किए। हालांकि धनवार थाना प्रभारी सत्येंद्र कुमार पाल ने 1 सप्ताह के भीतर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। वहीं पूर्व विधायक ने कहा कि उदय यादव की पीट कर हत्या कर देना क्षेत्र में बढ़ते आपराधिक मनोबल को दर्शाता है। 13 नामजद में केवल 2 की ही गिरफ्तारी होना पुलिस पर भी सवाल खड़े करता है। उन्होंने कहा कि 7 नहीं बल्कि 9 दिन का समय पुलिस को दिया जाता है। यदि फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो पुलिस नहीं बल्कि जनता कुर्की जब्ती करेगी। राजकुमार ने चेतावनी देते हुए कहा कि 12 मई तक सभी की गिरफ्तारी नहीं हुई तो जनता स्वयं फैसला करेगी। यहाँ भारी संख्या में लोगों का जुटान होगा और बुलडोजर से अभियुक्तों के घर को ध्वस्त कर दिया जाएगा। विधायक राजकुमार जी हैं, हमारे जिला सचिव अशोक पासवान जी हैं। इस प्रतिवाद मार्च में हमारे राज्य में नहीं मिला, पूरे गिरिडीह जिला के खोरी में करे तब तक तैयार होगा यह बताने के लिए आए हैं और परिवारों को न्याय मिले साथियों। और आज यह एक हॉकी है, यदि न्याय नहीं मिले, यदि न्याय नहीं मिलेगा और गिरफ्तारी नहीं होगा तो पूरा चक्कर होगा। आप लोगों के भरोसे हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं। आपने यदि कुर्की नहीं, हम लोगों को गिरफ्तारी चाहिए और उसको जो है सो आपको 30 दिन के अंदर में चार्जशीट चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होकर तो अभियुक्त को जेल में सजा होनी चाहिए। और यदि आपने एक का किसी प्रकार का कोई भी अपराधी को चार्जशीट से, डायरी से नाम निकालने का कोशिश की है तो आज मैं बता देता हूं कि आप जो है सो आपके राज्य में आम जनता सुरक्षित नहीं है। यही धनवार है जो महेश मरवा में, नवादा में चाची भतीजी 2 मुस्लिम की हत्या हुई, आज तक गिरफ्तारी नहीं हुआ। प्रेम कुमार यादव का जो 10 एडी डोरंडा का लड़का आज 6 महीना से ऊपर है, आज तक वो गायब है। इसी तरह से घोड़थम्बा में एक सिंह जी का ट्रैक्टर ने मार दिया, वो जो आपके लोधीपुर का था, उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और इस तरीके से अनेक घटना घट रही है धनवार में। आप लोग सिर्फ आश्वासन देते हैं, लेकिन आप माले आश्वासन पर नहीं, आप तो काम कीजिए और नहीं तो माले ऐसे अपराधियों को निपटने के लिए जानता है और हम लोगों ने किया है और करके दिखा देंगे। जो नामजद है, यदि 1 सप्ताह के अंदर में उन अपराधियों को जेल के सलाखों में नहीं अंदर किया गया तो कुर्की आप क्या कीजिएगा, उसके घर पर हम जनता कर लेंगे। इसका जवाब ताकि पूरे भविष्य में इस तरह की हत्या करने के लिए, किसी को मारने के लिए 1000 बार सोचेगा कि हमला करेंगे तो क्या होता है।
यही कहने के लिए आए हैं। आज ये चेतावनी मार्च है। उसके बाद माले का लोग क्या समझ रहे हैं, पुलिस प्रशासन और धनबाद के विभाग के लोग, कि माले खत्म हो गया। माले विधायक और MP 20 साल तक हम लोग नहीं रहे, लेकिन गरीबों के साथ में नाइंसाफी नहीं होने दिया। ये कोई नहीं सोचिएगा कि धनबाद में माले खत्म हुआ। माले हमेशा मजबूत रहे हैं और मजबूत रहेगा, और माले को कोई खत्म करने वाला ताकत इस धरती पर पैदा नहीं लिया है। विभिन्न समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर शनिवार को ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन के एक शिष्टमंडल ने प्रदेश सचिव सह जिलाध्यक्ष राजेश कुमार बंसल के नेतृत्व में जिला आपूर्ति पदाधिकारी गुलाम समदानी से मुलाकात की। इस दौरान डीलर्स ने अपनी समस्याओं से जिला आपूर्ति पदाधिकारी को अवगत कराते हुए कहा कि अप्रैल माह के अंत में बहुत से जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को खाद्यान्न दिया गया। इनमें से कई को खाद्यान्न दिया ही नहीं गया, जबकि DSD के संवेदक द्वारा ऑनलाइन डिस्पैच कर दिया गया। इस दौरान जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी से DSD की मनमानी रोकने की मांग की। कहा कि समय पर खाद्यान्न की आपूर्ति की जाए ताकि समय पर गरीबों के बीच अनाज का वितरण किया जा सके। गिरिडीह जिले में DSD का आतंक मचा हुआ है। एक DSD प्रक्रिया के तहत गाड़ी की संख्या देनी होती है। उस गाड़ी से जन वितरण प्रणाली की दुकान में खाद्यान्न जाता है, लेकिन जो संख्या DSD देते हैं उससे 50% भी गाड़ी नहीं पहुंचती है। 1 मंथ 1 साइकिल के तहत माह के अंदर ही खाद्यान्न का वितरण करना होता है। गिरिडीह जिले में अप्रैल माह में DSD के द्वारा 25 तारीख के बाद माह के अंत में 26, 27, 28, 29, 30 तारीख को खाद्यान्न पहुंचाया गया। इस 2G की व्यवस्था में 1 से 2 दिन में सभी लाभुकों को खाद्यान्न वितरण करना संभव नहीं है। अवधि विस्तार जो पूर्व में किया जाता था, इस पर भारत सरकार ने रोक लगा दी है। अभी तक अवधि विस्तार की किसी तरह की कोई भी चिट्ठी नहीं आई है। गिरिडीह जिले के लाखों लाभुक खाद्यान्न से वंचित हो जाएंगे, इसकी जवाबदेही किसकी है? हमने झारखंड सचिवालय से गुहार लगाई कि आप रिक्वेस्ट लेटर डालिए भारत सरकार को कि 10 दिन की अवधि विस्तार की चिट्ठी वहां से निकल सके, ताकि 100% गरीब लाभुकों को खाद्यान्न मिल सके। वो भी प्रयास में है, लेकिन हमें उम्मीद नहीं है कि आगे अवधि विस्तार होगा। वहीं जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं की समस्याओं से अवगत होते हुए जिला आपूर्ति पदाधिकारी गुलाम समदानी ने इसके निराकरण की बात कही। जिला के जन वितरण प्रणाली दुकानदार के प्रतिनिधियों के माध्यम से एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें अनाज जन वितरण प्रणाली बंधु को समय पे मिले, और कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि अनाज जो है 10 दिन पहले सारे डीलर तक अनाज मुहैया करा दिया जाए DSD के माध्यम से, क्योंकि जो भी जन वितरण प्रणाली दुकानदार है, अब किसी प्रकार के एक्सटेंशन की कोई गुंजाइश नहीं है। उसी मंथ में उन लोगों को वितरण करना है। इसके लिए हम लोग को चाहिए कि कम से कम डीलर को 10 दिन तक अनाज पहले उसको अनाज मिलेगा, तभी वितरण कर पाएंगे, और इसीलिए मांग पत्र प्राप्त हो गया। हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी अनाज है ट्रांसपोर्टर के द्वारा जिला को 1 माह पहले और DSD के द्वारा कम से कम 10 दिन पहले डीलरों को अनाज पहुँचे, ताकि ससमय हम लोग वितरण कर सके, और मंथ डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल जो है उसी को हम लोग पालन कर सकें। तो उम्मीद करते हैं हम लोग कि एक सापेक्षिक बदलाव की ओर हम लोग हैं, और बेहतर हम लोग कैसे गिरिडीह को जिला को ले जा सकते हैं वितरण के मामले में। तो सारे जन वितरण प्रणाली दुकानदार बंधुओं के सहयोग से ही हम लोग इसको सफल कर पाएंगे। धन्यवाद। गिरिडीह शहर के कोर्ट रोड स्थित नवजीवन नर्सिंग होम व रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह कपल के संयुक्त प्रयास से रविवार को नर्सिंग होम में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक आयोजित है। बताया गया कि शिविर में हड्डी और नस रोग, स्त्री रोग, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, हृदय रोग, न्यूरोलॉजिस्ट, ओरल एवं मैक्सिलोफेशियल, बाल रोग, नाक, कान, गला रोग, मूत्र रोग विशेषज्ञ चिकित्सक मरीजों को परामर्श देंगे। इसके साथ ही शिविर में शुगर और ब्लड प्रेशर की जांच फ्री में की जाएगी। बताया गया कि पहले आओ पहले पाओ के आधार पर केवल 100 मरीजों का पंजीकरण किया जाएगा। पंजीकरण के लिए
8709504525 इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। गिरिडीह सदर प्रखंड के सिहोड़ी के चौधरी मोहल्ला का माहौल इन दिनों भक्ति और आस्था से तर है। यहाँ दिल्ली इस्कॉन के कथावाचक प्रशांत मुकुंद प्रभु द्वारा 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा सुनाया जा रहा है। कथा सुनने को लेकर काफी संख्या में श्रद्धालु कथा स्थल पहुँच रहे हैं। बताया गया कि कथा के आयोजन से भक्तों में अच्छे संस्कार सुविचार का संचार होता है, जिससे अच्छे सामाजिक वातावरण का निर्माण होता है। केवल कथा की श्रवण मात्र से सारे दुखों का नाश होता है। भक्तजन कथा का श्रवण करे तथा भक्ति भाव से भजन कीर्तन भरपूर लुत्फ उठाए। सुनता नहीं। जीते जी बोले नहीं, टाइम नहीं है, अभी टाइम। हरे कृष्णा। आप पढ़ लीजिए शास्त्रों को। हमसे सेवा ली है कि जो भी काशी का 28 अप्रैल को 4 मई तक भगवत का चढ़े कथा दिल्ली से आए हुए इस्कॉन गुरुद्वारका से मुकुंद प्रभु जी, प्रशांत प्रभु जी, और शाम 5 से 8 बजे तक सभी गिरिडीह वासियों को अनुरोध है कि आकर आनंद उठाएं। गिरिडीह स्टेडियम में शनिवार से गिरिडीह जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन के तत्वाधान में 2 दिवसीय जिला स्तरीय 22वें खेलकूद प्रतियोगिता की शुरुआत की गई। प्रतियोगिता शुभारंभ अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि एसी विजय सिंह बीरुआ, विशिष्ट अतिथि के रूप में चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष निर्मल झुनझुनवाला शामिल हुए, जबकि मौके पर एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक उपाध्याय, सचिव राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, जिला खेल पदाधिकारी अर्जुन बारला, सेवानिवृत्त इंजीनियर विनय कुमार सिंह, अमित कुमार गुप्ता आदि उपस्थित थे। इस दौरान ध्वजा फहराकर प्रतियोगिता की शुरुआत की गई। बताया गया कि प्रतियोगिता में जिले भर के 15 स्कूल और क्लब के करीब 700 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता के पहले दिन विभिन्न प्रकार के दौड़, लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉटपुट समेत अन्य खेल में खिलाड़ियों ने प्रतिभा दिखाई। प्रतियोगिता बालक एवं बालिका वर्ग के अंडर 12, अंडर 14, अंडर 16, अंडर 18 व अंडर 20 में आयोजित हुई। विजेता प्रतिभागियों को मेडल व प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत भी किया गया। बताया गया कि प्रतियोगिता का समापन रविवार को होगा। रविवार को भी विभिन्न प्रतियोगिताओं में खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। true spirit of sportsmanship and for the glory of sport.
Thank you. 25. So they are requested to report to the starting point as soon as possible. जोहार जोहार सर। 22वां डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक्स एसोसिएशन के बैनर तले आज 2 दिवसीय ये खेलकूद प्रारंभ हो रहा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज ये मुझे फ्लैग होस्टिंग करने का ये अवसर मिला है। जितने भी पदाधिकारी हैं जिनके अथक प्रयास से ये आज कार्यक्रम हो रहा है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ खेल पदाधिकारी भी है, उसका भी बहुत बड़ा योगदान है। गिरिडीह जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन के द्वारा 22वां मीट हो रहा है और आज हम पूरे जिले से प्रतिभागी लोग आए हुए, आप देख भी रहे होंगे। और हम सभी पदाधिकारी लोग जो हम लोग साथ में हैं, डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता जी के नेतृत्व में हम लोग जिला एथलेटिक्स गिरिडीह को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और यहाँ के लड़कों को भी आगे भेजने का काम करते हैं। और ऐसा आपको पता होगा कि इंटर डिस्ट्रिक्ट जो होता है इंडिया लेवल पर, नेशनल लेवल पर, उसमें भी हमारे गिरिडीह के बच्चों ने मेडल लिया है। ईस्ट जोन का भी जो होता है एथलीट, उसमें भी हमारे बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। और हम लोगों का प्रयास रहता है कि गिरिडीह जिला के बच्चे आगे बढ़े और हम लोगों का पूरे जिला का नाम हो। इसके लिए प्रत्येक साल ये आयोजन होता है और इसी में से जो बच्चे चुने जाएंगे उसको हम लोग नेशनल में भेजेंगे, स्टेट में भेजेंगे। अभी तिरुपति में नेशनल होना है